ओम नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 8/12/2024। रिवाइज डेट है 21/1/2020। ब्रह्मा बाप समान बनो। बच्चों के सर्विसेबल एवरेडी बनाकर विश्व कल्याणकारी बनाने वाले, सदा सर्व का दुख हरने तथा सुख का रास्ता बताकर खुश नसीब बनाने वाले, लौकिक से ऊंचा उठाकर अलौकिक फरिश्ता बनाने वाले, भक्तों की मनोकामना पूर्ण कराने लिए चैतन्य मूर्तियां बनाने वाले परम हितैषी शिव बाबा बोले, अच्छा, आज बाप के सन्मुख राज ऋषि बच्चे बैठे हैं। राज ऋषि माना क्या? राज ऋषि माना सारे राजों को जानने वाले। सभी राज जानते हो? ड्रामा के राज, क्योंकि ये ड्रामा अपने आप में एक गर्व है, जिससे गर्व में पता नहीं पड़ता क्या है। ऐसे ये ड्रामा का गर्व है जिसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। अभी विशेष पुरुषार्थ ब्रह्मा बाप समान बनना है। चलते फिरते ब्रह्मा बाप समान बनना, जो सभी को आप बच्चों से साक्षात्कार हो। ये ब्रह्मा बाप जा रहे हैं। अब आप कॉपी बनेंगे। कॉपी माना क्या? ब्रह्मा बाप के संस्कारों का कॉपी। कैसे थे ब्रह्मा बाप? थे नहीं, कैसे हैं ब्रह्मा बाप? सभी को ब्रह्मा बाबा से प्यार है ना? प्यार तो होना ही चाहिए, क्योंकि राज्य में किसके जाएंगे? ब्रह्मा बाप के राज्य में जाएंगे ना। एवे रेडी हैं? अगर कहे अभी चलो तो क्या कहेंगे? जी, तैयारी है। प्रकृति को ऑर्डर कर देवे। अभी से ही समय को वेस्ट नहीं करना। अभी समय है ही नहीं जो वेस्ट करे। चाहे एक एक सेकंड को सफल करे, क्योंकि संगम युग पूरा हो गया है। संगम युग का समाप्ति वर्ष, जैसे देखो मधुबन में समाप्ति वर्ष कहा, वो मधुबन का समाप्ति वर्ष था। अब जब यहाँ समाप्ति वर्ष कहेंगे तो मतलब पूरे विश्व का समाप्ति वर्ष होगा। इसलिए अपने मन बुद्धि को एवरेडी रखना है। बाप की चलते फिरते याद, जिससे प्यार होता है ना, और जो सच्चा प्यार करते हैं, लौकिक में उसके लिए क्या करते हैं? जो वो कहे। लौकिक माँ बाप को भी छोड़ देते हैं दुनिया के प्यार में, पर बाप किसी को छुड़ाते नहीं हैं। बस सेवा। आप जितनी सेवा करेंगे ना, उतना बाप आप बच्चों को याद करेंगे। और जब बाप आपको याद करेगा ना, बाप की याद आपसे टकराएगी। आप 1 मिनट बैठकर 1 सेकंड में बाप के पास उड़कर आ सकते हैं। इसलिए क्या करेंगे? जो बच्चे वंचित हैं, उनको मिलाने की सेवा आप बच्चों की ही है। कोई कुछ भी कहे, बाबा आया है, भले एक दृष्टि भी उनकी पड़ जाए, वो भी बाप का बच्चा है। अच्छा, सभी बच्चे खुश हैं ना? आप सभी बच्चों को बाप का वरदान है, विश्व कल्याणकारी भव। अब इस वरदान को पूरा आप बच्चे अपनी मेहनत से करेंगे। बाप का वरदान बच्चों को मिल गया। विश्व माना ये पूरा विश्व। हर एक आत्मा विश्व में आती है। आप
जिधर भी जाएंगे किसी भी कार्य अर्थ बाहर निकलेंगे, जो भी आपसे मिलेंगे वो भी विश्व में आपके भाई है। कोई कहाँ से भी आए, कोई कैसे भी बुरी से बुरी आत्मा क्यों न हो, उसको भी आपको अपने प्यार का जल पिलाकर बाप के समीप लेके आना है। बनी बनाई को बनाना ये कोई मेहनत नहीं है, बिगड़े हुए को बनाना इसमें ही मेहनत है। समझा? बिगड़े हुए को बनाना, ज्ञानी को ज्ञान देना ये मेहनत नहीं है। अज्ञानी को आप समान बनाना ये मेहनत है। तो क्या करेंगे? अज्ञानी को आप समान बनाएंगे ना। अब समय कम है, तीव्र गति की सेवा करना है, ये मेहनत है। और इसमें भी बच्चों को मिलकर चलना है। एक दो को सहयोग देंगे तो आपका कार्य बहुत जल्दी पूरा होगा। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि हम अकेले ही रहेंगे, अकेले काफ़ी है, नहीं। जैसे आप लौकिक दुनिया में टोली बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, तो एक उंगली से बनेगा? पूरा सहयोग सब 5 उंगलियों का होता है, तब लड्डू बनता है। अगर हर एक उंगली सोचे मैं अपने आप संभाल लूँगी, नहीं। अगर एक उंगली से लड्डू बनाएंगे तो आपका समय सब वेस्ट हो जाएगा। बुद्धि का ताकत, शरीर का ताकत, समय का ताकत सब वेस्ट जाएगा। अगर आप 5 उंगलियां मिलाकर एक लड्डू बनाएंगे, वो एक लड्डू 1 मिनट में तैयार हो जाएगा। अभी ये नहीं कहना मेरे पास समय नहीं है, नहीं। ये कहना अभी आप भल 5 मिनट रुको, मैं तुरंत आई, समय निकालो। क्योंकि समय नहीं है, ये शब्द ब्राह्मणों को शोभता नहीं है। हर एक बच्चा जानता है समय नहीं है। ये कहना रोंग है, क्योंकि अगर उसी घड़ी शरीर छूट गया तो क्या कहेंगे? समय नहीं है कहेंगे? अभी थोड़ा समय बाकी है, रुको, ये कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? शरीर छूटे, चाहे कोई कितना भी बड़ा काम है, कोई भोजन कर रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, कोई कितना भी जरूरी कार्य कर रहा है, शरीर छूटेगा तो आत्मा निकल जाएगी। फिर कहेंगे अभी रुको ना बाबा, अभी समय नहीं है। अभी हर एक बच्चे का सुनते हैं, समय नहीं है। आप सोचो पूरे विश्व में किसी को सुनाएंगे तो क्या कहेंगे? अभी शरीर छूट जाए, अभी तो क्या कहेंगे? कहेंगे अभी मैं नहीं मरूंगा, अभी मेरा समय नहीं है। तो अभी बाप कह रहे हैं, सत्य है कि अभी समय नहीं है, समीप आ गया है। अभी पूरे विश्व की आत्माओं को चलने का समय नज़दीक आ गया है। बाप कह सकता है कि समय नहीं है, पर बच्चे नहीं कह सकते कि समय नहीं है। सेवा में हर घड़ी समय है। आप बच्चों को कोई स्पेशल टाइम थोड़ी ही निकालना है। आप कहाँ बाहर गए हैं, कर दो सेवा शुरू। परिचय तो देना है ना। कहीं घूमने गए हैं, कहाँ शादी में गए हैं, तो भी सेवा करो। कहाँ भी जाए, सेवा पे ही जाए। सेवा सहज सेवा। कहीं भी कोई भी आए, खाली झोली नहीं जाए। आपका लौकिक घर मंदिर है, और मंदिर में जो आता है वह खाली हाथ जाता है, नहीं। उसको क्या देते हैं? टोली देते हैं ना। आप बच्चों की टोली क्या है? ज्ञान की टोली, समझे? अच्छा प्रसाद है। आप सुख के सागर की संतान हो, तो ये कहना नहीं है बाबा मैं बहुत दुखी हूँ,
आप दुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि बाप सुखदाता है। अगर दुखी होते तो बच्चों की कमी है, क्योंकि दुनिया में जाकर देखे आपको दुख कुछ नहीं है। पूरे विश्व में जाकर देखे, जिनके शरीरों के पैर नहीं वो भी हंस के चलते हैं, वो दुखी नहीं हैं। जिनका आवाज़ नहीं वो भी खुश हैं। जिनको नहीं सुनता वो भी खुश हैं, वो भी अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं। जिनके पास एक समय का भोजन नहीं उनको भी खुशी है। इस समय का तो मिल गया। अब आप अपने को चेक करें कि आप किस बात में दुखी हैं। आज के बाद कोई बच्चा ऐसे ना कहे कि मैं बहुत दुखी हूँ। ये इशारा सबको देवे। अगर बच्चे दुखी हैं तो उनको कहो जाओ, फिर दुनिया में जाओ और देखो, हर एक को देखो, ध्यान से देखो। आप बच्चों का अगर हिसाब किताब भी आता है ना, तो आप बच्चे तो बाप को याद करते हो, क्योंकि बाप को जानते हो। और जो दुनिया वाले हैं वो तो जानते भी नहीं, उनको तो पता भी नहीं है कि हमारा दुख कौन हरेगा। उनको तो कुछ भी समझ नहीं है। आप बच्चे तो संपूर्ण ज्ञानी हो, तो उनको क्या कहेंगे, वो तो अज्ञानी है, इतना तकलीफ में है। अगर आप अपने आप को दुखी समझते हो तो उनको क्या कहेंगे। जिनका हर समय शरीर कटता है, जो आत्मग्लानि से भरे हुए हैं, उनको क्या कहेंगे। जिनके पास छत नहीं है उनको क्या कहेंगे, वो है दुखी। आप क्या हो, आपके जैसा सुखी कोई है? अगर कोई कहता है मैं गरीब हूँ तो वो भी गलत है। अगर बच्चा बाप से मिलकर कहता है कि मैं गरीब हूँ, वो भी रोंग है, क्योंकि उसके लौकिक घर में भी 4 टाइम का भोजन रखा ही है, ये बाप जानता है। और जिसके पास एक टाइम का भी नहीं है वह फिर भी बेफिक्र है। जिनके पास अथाह धन है वो क्या कहता है मैं दुखी हूँ, तो क्या कहेंगे। आपके जैसा खुश नसीब पूरे विश्व में नहीं है। अगर कभी मन में आए दुखी हो जाओ तो 1 सेकंड के लिए बाहर निकलना और देखना उन बच्चों को जो तकलीफ में हैं, जो बीमारी में रो रहे हैं, जिनको इतनी बड़ी बड़ी बीमारी लगी है, उनका हालचाल पूछने जाना, फिर कहना कि आप दुखी हो। आप दुखी हो ही नहीं। कब ये नहीं कहना मैं दुखी हूँ, क्योंकि दुखी को दुखी कहेंगे जिनको सर्वशक्तिवान मिल गया, जिनको पूरे विश्व का नॉलेज मिल गया, जिनको ड्रामा का आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया। वो अगर कहे कि मैं दुखी हूँ तो बहुत बड़ी मूर्खता की निशानी कहेंगे। आज के बाद मूर्ख नहीं, खुश नसीब का वरदान बच्चों को मिलता है। नहीं कहेंगे ना कि मैं बहुत दुखी हूँ। पक्का वायदा अपने आप से कर लो, इतना पक्का वायदा कि मैं दुखी नहीं हूँ। अगर कोई कहता है कि मैं अपने बच्चों से दुखी हूँ, तो दुनिया में जाए और उन लौकिक माँ बाप को देखे जो आश्रम में हैं, जो गलियों में घूम रहे हैं, जो इतने धनवान होते हुए भी कपड़े नहीं, जहाँ पैसे नहीं हैं वहाँ खाने के लिए भोजन नहीं। फिर आप उनको देखें तो आपको पता पड़ेगा कि आपके बच्चे कैसे हैं। समझे? आप पूर्वज हो, आपको सबको सुख देना है, शांति देनी है, खुशी देनी है, सबके दुख दूर करने हैं। आप दुखों का वर्णन करेंगे मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ,
तो आप दूसरों को क्या देंगे? क्या दुख देंगे? उनके दुख हरने हैं, उनकी पीड़ा हरनी है। आपको शांति का संदेश वाहक बन के शांति का दान देना है। आप तो खुशी में झूमो। आप पूरे विश्व में सबसे रईस, सबसे अमीर हो, मन से भी, तन से भी, और सबसे अमीर हो कि आपको तीनों लोकों का रचयिता मिल गया, तो जिसको पूरा विश्व ढूंढ रहा है वो मिल गया। आपको वो मिल गया जो पूरे संसार में हर एक दुखी आत्मा कहती है, हे प्रभु मेरे दुख हरो। आपको वो मिल गया और आप कहेंगे कि मैं दुखी हूँ, तो बाप क्या कहेगा? कभी नहीं। आज के बाद हमेशा दिल से निकले, मुझसे ज़्यादा खुश नसीब इस पूरे संसार में कोई नहीं। आप दुखी नहीं हो, आप सर्वश्रेष्ठ हो। आप सुख के सागर की संतान हो। आप दुखी नहीं हो। पक्का वायदा करे, आज के बाद क्या कहेंगे? कोई पूछे कि आप कैसे हो, तो कहो मुझसे खुश नसीब कोई नहीं। अब जैसे आप खुश हो, अभी दूसरों की पीड़ा हरनी है, उनको सुख देना है, शांति देनी है। आप संदेश वाहक हो बाप के। अगर आप कहेंगे बाबा रुको मैं दुखी हूँ, तो दूसरों को क्या देंगे? बाप कहेगा ठीक है, आप दुखी हो तो आराम करो, हम किसी और को लेके आते हैं। बाप ऐसे कहे, अच्छा लगेगा? नहीं कहेंगे ना। फिर तो बच्चे समझते हैं हम दुखी हैं, और जिनका पूरा जीवन तकलीफ़ों से गुजर रहा वो आकर कहेंगे बाबा मैं सबसे सुखी हूँ, अब मुझे जो कहो, जो आप कहेंगे मैं करूँगा। तो क्या कहेंगे? बच्चों से अच्छा तो वो जिनको इतना तकलीफ़ है और वो कहते हैं मैं सुखी हूँ। बच्चों को देख के थोड़ा शर्म आएगा, मेरे को कुछ दुख नहीं है और इनके जीवन में इतनी तकलीफ़ है, फिर भी ये कहता है मैं बहुत सुखी हूँ। ऐसा चांस किसी को देना नहीं कि कोई अज्ञानी आकर के कहे कि मैं बहुत सुखी हूँ, कि मुझे आप मिल गए। समझा? सब बच्चों का सहयोग लेकर एक स्थान पर सुनाओ, और जब वहाँ पर सब बच्चे तैयार हो जाए तो अपने पास बुलाकर सुनाना, लेकिन परिचय ज़रूर मिलना चाहिए और सभी बच्चे मिल के करना। संस्कारों का टक्कर बिल्कुल नहीं। मिल के करेंगे तो क्या होगा? सेवा का विस्तार तीव्र गति से होगा। ठीक है ना? जैसे आपके बच्चे हैं, ज़्यादा हैं, उसका 2 ग्रुप बना देवे, एक ग्रुप इधर और एक उधर। उसके बाद क्या करना है? जब 2 दिन हो जाए तो वहाँ का ग्रुप इधर और उधर अदली बदली करेंगे। कोई किसी में बुद्धि फंसेगा ही नहीं, और बच्चे देखेंगे कि कितने प्यारे हैं, लेकिन सबके मुख से एक ही ज्ञान निकले। 4 कुछ बोले और 4 कुछ बोले नहीं। फिर वो बच्चे कहेंगे कि वो तो कुछ और कह रहे थे, आप कुछ और कह रहे हो। नहीं, मीटिंग बिठाओ और उसमें आत्मा परमात्मा का कैसे परिचय देना है, सब अपना अपना ओपिनियन देवे। उस अनुसार एक मैटर तैयार करे जो सभी वही सुनाए, और एक विशेष अटेंशन। किसी को लौकिक का कुछ नहीं बताना। बच्चों की अलौकिक दुनिया बन रही है। लौकिक में क्या है, कैसे है नहीं, लौकिक से ऊपर उठ जाओ। अगर कोई पूछे आप क्या करते हो, बस कहे मैं भगवान का संदेश देता हूँ। दुनिया में क्या नौकरी करते हो? मेरी एक ही नौकरी है,
मुझे अपने बाबा का परिचय देना है। कहेंगे आपके बच्चे हैं तो कहना हाँ, पूरा विश्व मेरे बच्चे हैं। पहले ये पाठ पक्का करें, पूरा विश्व किसके बच्चे हैं? आपके ही बच्चे हैं। अगर आपको कोई आपका परिचय मांगे तो यही कहना। फिर कहेंगे कि आप रहते कहाँ हो? भल लौकिक दुनिया का जरूर दे देना, पर कहना हम आत्मा रहने वाले परम धाम की है। आप भी वहाँ के हो, आप हमारे भाई हो और हम आपको जानते हैं, इसलिए आपको भी बाबा का परिचय देने आए हैं। अब कोई भी लौकिक के बारे में पूछे तो आपको लौकिक नहीं, अलौकिक परिचय देना है। बड़े प्यार से देना है, ताकि वो कहे कि ये फरिश्ते कहाँ से आए हैं। जब साकार में ऐसे बच्चे हैं तो छोटे छोटे थे, अब तो बड़े हो गए हैं। आपके बच्चे आपको जवाब दे रहे हैं। आपका श्रृंगार हो गया हो तो अपना दरवाज़ा खोल दो। वो कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कब मेरे इष्ट देवी देवताएं बाहर गेट खोलेंगे और हम जाएंगे। कौन सा गेट? मर्यादाओं का। ये कौन सा गेट है कि जो ठीक रहेगा? उनको ज्ञान सुनाएंगे। आप श्रृंगार करो, जिससे मंदिर में पापी से पापी जाता है और अपना दुख सुनाता है। वो यादगार आप बच्चों के ही हैं। वो जड़ हैं और आप चैतन्य में हो। आप पवित्र हैं, सुखी हैं, और वो जो आ रहे हैं वो अपवित्र हैं, दुखी हैं। आप सुखी हैं तो उनको सुख दो। अगर आप चाहते हैं पवित्र और सुखी ही आपके पास आए तो फिर क्या कहेंगे? कोई सुखी आपके पास नहीं आएगा, कोई पवित्र आपके पास नहीं आएगा। जितने भी आएंगे दुखी ही आएंगे। दुनिया के दुख में दुखी नहीं होना, दूसरों के दुख को दूर करने वाला सुख का स्वरूप बनकर सुखी रहने का वरदान देना है। अभी अपना श्रृंगार जल्दी पूरा करे। अब चैतन्य देवियों को मंदिर से बाहर आकर वरदान देना है। अब ये समय है कि आपके बच्चे बहुत थक गए हैं, बहुत तकलीफ में हैं, तो आप अपने मंदिर का गेट खोलकर उन बच्चों को आकर संभालो। ये आशा नहीं रखो कि अब कोई मंदिर में आए मेरे पास आए, नहीं, आपको वरदान देने जाना है। जैसे कोई बहुत बड़ा भक्त होता है तो क्या होता है? देवी व देवता का साक्षात्कार। जब आप बच्चे बाप को बुलाते हैं, बाप आते हैं ना। बाप स्थान तो नहीं देखते, शरीर तो नहीं देखते, देखते हैं अपना घर परमधाम छोड़कर मधुबन मंदिर का त्याग कर अपने बच्चों को मिलने के लिए आ गया। मधुबन मंदिर को छोड़कर बाप बच्चों के पास आ गया। तो अब आपको क्या करना है? आप बच्चे भी क्या करेंगे? अपने मंदिर को त्याग दो। देही अभिमानी होकर आप दर्शन देने जाए, कहीं भी जाए। बाप दादा ने अपने कर कमलों से बच्चों को टोली खिलाई और याद प्यार दिया। अच्छा, ऐसे दुख हरता सुख करता की संतान को सुख के सागर का याद प्यार और आने वाले बच्चों को भी बाप दादा की तरफ से विशेष याद प्यार। आज का वरदान है इच्छा मात्रम अविद्या भव। ब्राह्मणों का अंतिम स्वरूप कौन सा है? अंतिम स्थिति का गायन है इच्छा मात्रम अविद्या। अब अपने आप से पूछो कि ऐसी स्थिति बनी है? जब ऐसी स्थिति बनेगी तब जय जयकार और हाहाकार होगी। अंत में अनेक प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, और जब तक कोई ना कोई कामना है तब तक सामना करने की शक्ति नहीं आएगी। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। सदैव बुद्धि में रहे कि अभी अभी इस स्वरूप को धारण करना है,
जैसे स्थूल चोला बहुत जल्दी धारण कर लेते हो, वैसे यह संपूर्ण स्वरूप भी धारण करो। ओम नमः शिवाय।